ये शेयर जी समझ आ गई। लो जी काशिफ भाई आगे सर पिछली स्लाइड अच्छा जी स्टेप्स इन एमसीक्यू राइटिंग। ये जो आपके पास हमने पेपर दिया हुआ है ना, इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, जरा इनको गौर से सुनिएगा। हम थोड़ा सा क्विकली जाएंगे क्योंकि चाय का वक्फा काफी वीडियो तो बना यार मैं था क्विकली आई विल लाइक टू फिनिश। नंबर 1 ये एक आपको दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज, ये आपको दिया हुआ है हमने सेकंड स्टेज पर दो, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं टीम बना के काम। टीम बनाने में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ख्याल कीजिएगा कि कहीं जो टीम आपने बनाई है, जैसे कल डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो 50 एमसीक्यू बना भी लिए हैं, मैं कह जी टीम बनाने में ये खतरा होता है कि कभी दूसरी टीम वाला सारे एमसीक्यू अपनी ई पोर्टल में न डाल दे, पता चले उससे पहले ही डाल दे। तो इसलिए सारी टीम सारे मैंने डाल दिए जी। ब्रेनस्टॉर्म टू प्रोड्यूस पॉसिबल टॉपिक्स एट थीम। थीम या टॉपिक को सोचिए सबसे पहले। उसके बाद आपने राइट अ सिलेक्टेड थीम एंड सब थीम। जो कुछ आपने किया हुआ ये स्टेज 1 देखे ना, उसमें ये लिखा हुआ है ऐसे। अच्छा तो ऑप्शन लिस्ट है ना, जनरेट अ होमोलोगस पॉसिबल ऑप्शन लिस्ट। इसके मुताबिक जो अगर इन्वेस्टिगेशन लिखी है तो सारी इन्वेस्टिगेशन लिख, सीटी लिख लें, एमआर लिख लें, अल्ट्रासाउंड लिख लें, पेल्विक अल्ट्रासाउंड लिख लें, एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड लिख लें, ठीक है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है वो सारी लिख लें, ठीक है। तो एक लिस्ट बना लीजिए, वो 8 की हो सकती है, 10 तक की हो सकती है, बड़ी लिस्ट आप बना। अब आपने करना ये है कि उसमें से एक ऑप्शन, जो ऑप्शन लिस्ट है उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और जो सिनेरियो आपने बनाना है उस ऑप्शन के मुताबिक आप सिनेरियो बनाइए कि मैंने ना ये जवाब पहले सोचा है, इसके मुताबिक अपने सवाल बनाना। यहां तक क्लियर हो गया? कोई बात एम्बिगुअस है? यहां तक क्लियर है? आगे चलें। जवाब सोचें कि मेरा जो सवाल होगा ना उसका जवाब होगा अलीगढ़। तो ऊपर आपने अब सिनेरियो अलीगढ़ के हिसाब से बनाना है। भाई इस बैच में ऐसा कौन सा बंदा है जिसका वजन 45 किलो है, जिसका कद 6 फुट है, जो जब बात करता है तो हंसता मुस्कुराता है और उसने एनक भी पहनी हुई है और टोपी भी पहनी हुई है जेके की, और सूप बड़ा अच्छा बनाता है। अब इन पे बेस करके उस चीज पे, उस ऑप्शन लिस्ट पे बेस करके आपने सिनेरियो सोच लिया। अब अगला काम क्या है? अब अगला काम ये है, इग्नोर ऑल अदर ऑप्शंस। टेम्परेरीली आप बाकी सारों को भूल गए, मिक्स ना कीजिए, ठीक है। अब आपने ये करना है कि क्वेश्चन में आपने एडिक्वेट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी है, कुछ कमी तो नहीं रह गई। किसी को दिखाऊं तो इसी जवाब पे पहुंचेंगे, ठीक है। रिड्यूस द ऑप्शन लिस्ट टू 5। वो जो 10 की लिस्ट बनाई थी ना उसको 5 करो। सबसे पहले कौन सी लिस्ट में से क्या चीज निकालनी है? जो मोस्ट इररिलेवेंट है इनका ख्याल है वो निकालेंगे जी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इधर से कोई तो सब चीज के साथ मैच करते हैं, तीन के साथ पहले मैच करके डाला आपने। हां पहले मैच करके डाला। सबसे पहले कौन सी लिस्ट में से कौन सा नाम जो ऐसा हो कि दोनों एक जैसा ही जवाब लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर उसका जवाब सीडी भी है और एमआर भी है तो एमआर को काट दीजिए या सीडी को काट दीजिए। अगर कोई आप कहते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन अगर दो हैं और वो दोनों हो सकती है तो एक को जो पक्का वही जवाब हो सकता है उसको निकाल। करीब वाला नहीं, एग्जैक्टली अगर वही जवाब निकल सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक है, तो इसको निकाल दीजिए। बेस्ट वाले की बात, जो दोनों बेस्ट हो सकते हैं, अगर दो बेस्ट है तो उसको निकाल, ठीक है। उसके बाद जो बिल्कुल इसमें ऑप्शन में आते नहीं उनको निकाल दीजिए। तो रिड्यूस टू द 5, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? अरेंज द ऑप्शन लिस्ट इनटू लॉजिकल ऑर्डर। उसको लॉजिकल, न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए। अगली चीज, चेक योर वर्क। अपने काम को दोबारा चेक कीजिए। जब आप कहेंगे तो हम आगे चलेंगे। जी जी सर। दूसरे को भी चेक करा, आपने चेक किया, दूसरे को भी चेक करा, खत्म हो गया। और रीचेक इफ नीडेड।
अगर दोबारा जरूरत है तो दोबारा उसको चेक कर रहे हैं उसमें भी। और वंस फाइनलाइज ट्रांसफर टू द सेकंड स्टेज। ये चीज है रफ काम के लिए, स्टेज 1। ये है रफ काम के लिए और ये है फाइनल काम के लिए। ये जो आपने फाइनल बना लिया ना, इसको इस पे फाइनल कर दो, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है? एड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी। इंपॉर्टेंस आपने देखनी है और डिफिकल्टी जो है ना वो एनालिसिस बाद में होता है, लेकिन आपके ख्याल में कैसा है, माइल्ड, मॉडरेट, डिफिकल्ट में क्या आता है, उसकी आप डिफिकल्टी लेवल अपने लिहाज से दे दीजिए। वैसे ये पोस्ट हॉक एनालिसिस में जाके डिसाइड हो कि डिफिकल्ट है या नहीं, ठीक है। देन इज स्टेपल बोथ द फॉर्म, दोनों को आप स्टेपल कीजिए और एंटर इट की लॉग और मेल टू सीपीएस। आप जमा करके सीपीएस को भेजना है या उसमें एंटर करना है। आजकल तो ई लॉग में ही एंटर हो रहा है, जब हम लोगों ने किया था तो उस वक्त आप पेपर बना के भेजते थे, तो ये आपने किया, ठीक हो गया। आपको वैसे फॉर्मेट करना है क्या इस फॉर्मेट में करना चाहिए? इस फॉर्मेट में वो जो आपका ई लॉग खोलेंगे ना उसमें एक फॉर्मेट हमारे दिखेगा। सर आप लोग कैसे ऐसे ये इस वाले फॉर्मेट में ये जैसे बनाया हुआ मैंने इसी तरह बना के भेजा। अच्छा, ये कुछ चीजें समझ लीजिए, इन चीजों को अवॉइड करना है। ग्रामेटिक क्यू नहीं होनी चाहिए, जो ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, कोई ऐसा क्यू नहीं देना कि जिससे वो आंसर में कुछ हेल्प मिल जाए। लॉजिकल क्यू नहीं देना। लॉजिकल क्यू कई फॉर्म में हो सकती है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग करेक्ट आंसर, ये भी लॉजिकल क्यू। मिसाल के तौर पे वर्ड रिपीट हो गया तो लॉजिकल क्यू हो गई। लॉजिकल क्यू नहीं डालनी। ये गलतियां हैं जो हम करते हैं। देन इज कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी क्या होती है? ऑप्शन लिस्ट को हमने किया, दी मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट विल बी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिया, एंटीपायरेटिक, दिस। नेक्स्ट ऑप्शन लिस्ट में एक निकाल दिया, अगली में से दो और निकाल दिए, अगले में और निकाल दिए, उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, छोटा होता है। अच्छा, दूसरी डाइवर्जेंस नहीं करना। शुरू में लिखा एंटीबायोटिक ओनली, फिर लिखा एंटीबायोटिक एंड पीपीआई ओनली, एंटीबायोटिक एंड सर्जरी, एंटीबायोटिक एंड शिफ्टिंग सर्जरी एंड शिफ्टिंग टू द सीसीयू। ऐसा भी नहीं करना, ये डाइवर्जेंट स्ट्रेटजी, ये भी नहीं। समझ आ गई बात की? जी, लिखने तस्वीर ले हैं, ये नहीं करनी ना, इसको अवॉइड करना। ये फ्लॉज है आपके, ये टेक्निकल फ्लॉज है। ये आपको तरीका नहीं बता रहे बनाने का। अच्छा जी, इनकंसिस्टेंट न्यूमेरिक डाटा। बाद में लिखा हुआ होता है, इधर एक चीज दे दी, दूसरी चीज को आसमान से उठा के और दे दी। कभी अल्फा फीटो प्रोटीन की बात कर दी, फिर अचानक बीपी की बात कर दी। ऐसा नहीं लिखना, तरतीब से तफसील से वो जो लिखना है, ये चीजें अवॉइड करनी है। ऑलवेज और नेवर कहते हैं, जितने एमसीक्यू में ऑलवेज लिखा हो वो भी गलत है और जिसमें नेवर लिखा हो वो भी गलत है। ये हमें किसी ने बताया था। और अगर मे भी लिखा हो तो फिर ठीक होगा, वो ट्रू है। ये कहते हैं जो फ्लॉज हैं जो कि पुराने एमसीक्यू में होते हैं। देन इज वे रेयरली, यूजुअली, ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी। और लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। इसकी तस्वीर ले लें, फिर आखिरी आपको स्लाइड दिखा। यूज ऑफ एक्सेप्ट, पीछे वाली अली रजा साहब अब जब भी कहेंगे हम वही वाली स्लाइड। हाँ, क्योंकि अली रजा साहब बड़े स्मार्ट आदमी हैं और बड़ा हर चीज हमें सिखा भी रहे हैं। यूज ऑफ एक्सेप्ट नहीं करना, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। और इलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखना, ठीक है जी। और इलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? दो जगह इन्वेस्टिगेशन लिख दी, तीसरी जगह हमने ट्रीटमेंट डाल दिया, ऐसा नहीं करना। और बाज़ दफा अननेसेसरी हम उसको ट्रिकी कर रहे होते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। और आंसर को हिंज नहीं करना। ऊपर कोई डिजीज लिखी हुई है और नीचे मिसाल के तौर पे ऊपर लिखा हुआ है थायरोग्लॉसल सिस्ट और नीचे लिखा हुआ है एक्सीजन ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट, ऐसा नहीं लिखना। हिंज मिल जाती है ना, फलानी जगह से हिंज मिल गई, ठीक है, तो वो हिंज वाला क्वेश्चन भी नहीं डालना। और अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल फैक्ट्स को भी नहीं पूछना। यूज ऑफ एक्सेप्ट भी नहीं करना, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव भी नहीं करना।
ठीक है तो सारे जी सारे तो नाम बनाने की चीज़ है। हाँ फ्लॉज है ना एन ऑन शॉट के बनाते पहले बनाते सर, वो भी तो नहीं करना, नकल भी तो नहीं करनी। कितनी देर है? अच्छा ये अब आपने जी आया हुआ है इसलिए आया हुआ है वो गलत होगा अब आप ईलॉग खोलेंगे उसमें लिखा हुआ है क्या वजह क्या है वजह ये कि सुपरवाइजरों ने अभी तक किसी को भेजे नहीं अच्छा जी ये इंशाल्लाह चाय पी लें और उसके बाद आपका सिंगल बेस्ट आंसर 3-3 4-4 का बैच बना लें हम कोशिश करेंगे कि सबके एमसीक्यू बना लें मुझे क्योंकि वो जो ओवरहेड है वो बड़ी अच्छी चीज़ थी लेकिन अब अवेलेबल नहीं है तो आप अपना बना यार वो पेजेस हैं वाइट पेजेस बड़े वाले वो भी नहीं होंगे कंफर्म वो भी नजर नहीं आएंगे चलो ठीक है बस ये फाइनल हो गया बंद कर